नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम व बिही नस्तईन। बुज़ुर्गों, भाइयों, आज शरीयत का एक मसला और शरीयत का एक हुक्म आपके गोशे गुजार करना चाहता हूँ। वो तहारत और नज़ाफ़त से मुताल्लिक़ है। आपको मालूम होना चाहिए तहारत और नज़ाफ़त के क्या मायने हैं और तहारत और नज़ाफ़त में क्या फ़र्क है। हम लोग तो आम तौर पर तहारत और नज़ाफ़त का एक ही मतलब समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तहारत के माना पाकी के हैं और नज़ाफ़त के माना सफाई के हैं। तो मुसलमानों को दोनों चीज़ का हुक्म दिया गया कि आप पाकी भी हासिल करें और सफाई सुथराई का भी ख्याल रखें। जबकि आम तौर पर मुसलमान जो नमाज से, दीन के किसी हुक्म से अगर जुड़ा हुआ है, अमल की तौफीक है, तो पाकी का ख्याल तो कर लेते हैं, तहारत का इंतज़ाम और एहतमाम तो करते हैं, लेकिन नज़ाफ़त को नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि ये सही नहीं है। हदीस में भी कहा गया, नज़िफ़ू अफ़नियतकुम, अपने आंगन को भी साफ़ सुथरा रखा करो। जिस रास्ते से तुम्हारा गुज़र होता है, आना जाना होता है, उसका भी ख्याल रखो, उसकी सफाई का एहतमाम करो। आज गंदगी और परागंदगी और हर तरफ बेराहरवी ये आज मुसलमानों की पहचान बन चुकी है। अगर कोई आपसे पूछे कि मुसलमान किस इलाके में बसते हैं, मुसलमानों की पहचान क्या है, तो गैरों की तरफ से जवाब मिलता है कि जो इलाका गंदा संदा हो, जिस इलाके में कचरे का ढेर हो, जिस इलाके में बेतहाशा कूड़े करकट और रास्ते गंदे हों, वहाँ मुसलमान बसते हैं। मेरे भाई, अफसोस से कहना पड़ता है कि आज मुसलमान अपने घर का कूड़ा और कचरा आंगन साफ करके रास्ते पे डाल देते हैं, हालांकि ये सही नहीं है। एक तारीखी रवायत है, यहूदियों की तरफ से है। उनसे पूछा गया कि मुसलमान कैसे बसते हैं, मुसलमानों की पहचान क्या है, तो उनका कहा गया कि सफाई। जिस रास्ते से यहूद गुजरा करते थे, चूँकि मदीने में यहूदी आबाद थे, यहूदी जिस रास्ते से गुजरते थे, तो मुसलमानों के बारे में ये तासुर हो गया था कि अगर रास्ते में कोई तकलीफ़ देने वाली चीज़ या कूड़ा करकट या किसी और तरह की मूज़ी चीज़ अगर वहाँ पड़ी हुई है, कांटा है, तो ये तसव्वुर करते थे कि इस रास्ते से किसी मुसलमान का गुज़र नहीं हुआ है। मेरे भाइयों, तहारत का भी ख्याल रखिए और नज़ाफ़त का भी एहतमाम रखिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन दोनों हुक्मों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।